दोस्तों, अभी आप गुमराह हैं कि मैं कौन और किस रोल में आया हूं। दोस्तों, मैं इलाहाबाद का जमींदार सतनाम सिंह, सतनाम सिंह, सतनाम सिंह और दुश्मनों को हमारा वसूल है पुराना। ठाकुर सतनाम सिंह के खिलाफ इलाहाबाद में कोई साला सर उठाया, कसम बंदूक की इतनी गोली मारूंगा सीना छलनी हो जाएगा। जमाना मेरा है, जमींदार मैं हूं, दिल चाहे हमारा अख्तियार है। साला 12 कोस पूरा, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर, 12 कोस दक्षिण, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी ये ठाकुर सतनाम सिंह की जागीर कहलाती है। दोस्तों, दुनिया में हम दो प्राणी हैं, एक मैं और एक हमारा बेटा सतनाम सिंह। अभी आप मुझे देखे हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने हमारे बेटे को नहीं देखा। कारिंदा बाबू साहब की जय हो। बहुत सही बेटा, इसी तरह रहोगे तुम्हारी तरक्की बहुत जल्दी होगी। क्यों नहीं बाबू साहब? हमारे बेटे को हाजिर करो। और पिता जी बतलाइए पड़ा कौन सा पिताजी बतलाइए पड़ा कौन सा और झुका शीश चरण में करता हूँ। क्या बात है कि आज सर राम सिंह को सबको याद किया गया है। आओ बरखुरदार आओ। तुम्हें बुलाने का मकसद और कारण क्या है? तो एक लौटे बेटे मेरे भाई, सुनो मेरा फर, एक लौटे लौटे बेटे मेरे भाई, सुनो मेरा फरमान और जान भले चाहे चली मिटे ना मेरी। और जान भले चाहे चली मिटे ना मेरी। पिताजी, किसी मजाल है जो इस इलाहाबाद में आपसे नजरों में नजरें मिला ले, तो किसकी औकात है जो सर उठाकर चले? किसकी औकात है
तन पे उसके सर ही नहीं, भेड़ बकरे के सम काट कर फेंक दूं तो समझो ये छतरी का असर ही नहीं। सुन सकुन बेटा तेरा बहुत खुश हुआ, सुनो सकुन बेटा। जो बात तुझसे करे मार देना उसे को खाना नहीं, मार देना सारे को। ये इलाहाबादपुर ग्राम सभा में अगर कोई साला तुझसे सर उठाकर बात करता है तो मार देना सारे को, जो होगा तेरा बाप निपट लेगा। पिताजी, इस इलाहाबादपुर इलाके में किसकी मजाल है जो सर उठाकर बात कर ले? आज किसी ने सर उठाने की हिम्मत किया तो आपका बेटा सर राम सिंह उसका सर गर्दन से अलग कर देगा। आप बेफिक्र रहिए, कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन बेटा एक राज है, एक राज है जो मैंने बताया है, और उस राज को आज तक मैंने किसी से नहीं बनाया। कौन सा सर राज है जो आप तक किसी से नहीं बताया? राज तेरे बाप ने बनाया है। ये जो हवेली देख रहे हो ये मेरी नहीं है, ये हमारी नहीं है। और ये जो खेती देख रहे हो ये हमारी नहीं बल्कि हेम सिंह की है, हेम सिंह की है। हेम सिंह मेरा जिगरी यार था और हम दोनों के बीच बहुत बड़ी दोस्ती थी, लेकिन ये तेरा बाप जब भी हेम सिंह की हवेली आता था इसके नजरों में हेम सिंह की हवेली खटक जाती थी और यही सोचता था कि अगर ये हवेली हमारे नाम हो जाए तो मैं इस इलाके का बहुत बड़ा जमींदार हो जाऊं। एक दिन की बात है, हम और हेम सिंह दोनों शराब पी रहे थे और मैंने शराब में जहर मिलाया, हेम सिंह का नामो निशान मिटा दिया और एक कोरे कागज पर उसके अंगूठा का निशान लगवा लिया और अपने दिमाग की जादूगरी से उसकी पूरी मिल्कियत अपने नाम कर लिया। लेकिन हमें अफसोस है। किस बात का अफसोस? अफसोस इस बात का है कि उसका बेटा राज सिंह है, वो हमारे बगल से बाहर रहा और आज तक हम उसका पता लगाते रहे लेकिन हमारे पकड़ के बाहर रहा। जाओ पता करो, जहां भी उसका बेटा मिलता है उसकी टंगड़िया को फाड़ कर फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी। पिताजी आप बेफिक्र रहिए और उससे बोला इस संसार में कहीं भी है तो ये नाम संग उस सफेलों को अपने जूतों से मसल देगा और जाओ, कभी सफोला फुफकार मारने की कोशिश नहीं कर पाएगा। अय्यासी करो, रंडीबाजी करो, शराब पियो, बहन बेटियों की इज्जत से खेलो। अगर सारा कोई फरियादी मेरे पास फरियाद लेकर आता है तो मैं उसे जूतों का नजराना देकर विदा करूंगा। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं ये आपका बेटा वैसा ही करेगा। कालिंदा आओ हमारे साथ, हम चलते हैं आज
लहबरपुर गांव की तरफ मैं जाओ देखो किसकी लौंडिया खूबसूरत है, अपना दिल बहलाओ। अगर साला फरियादी आएगा तो मैं इसे जूतों का नजराना देकर विदा करूंगा। ठीक है पिताजी। ये रहा हमारा बेटा। हमने अपने बेटे को छूट दिया है कि ये अय्यासी करेगा, शराबबाजी करेगा। हमारा बेटा है, अय्यासी न किया, शराब न पिया, तो फिर इसके जीने का धिक्कार है। बाद में सारी बात बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा साला